ये है मेरे फिजिक्स के नोट्स और ये है फिजिक्स की MTG फिंगर टिप्स और ये है नीट की कॉम्बो बुक जिसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ये फ़िलहाल मेरे पुराना नोट्स था तो इसको मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए रफ बनाया हुआ है। सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो यार गाइज, जो मैंने पिछले ब्लॉग्स वगैरह अपलोड किए थे तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिले, वो फिजिक्स के ऊपर मिले। सबसे ज़्यादा कमेंट फिजिक्स के ऊपर मिले कि आप किस तरीके से फिजिक्स पढ़ते हो और फिजिक्स समझ नहीं आती है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, तो किस तरीके से फिजिक्स पढ़ें, तो बेस्ट वे टू स्टडी फिजिक्स। तो बेसिकली ये वीडियो बनाना मेरे ऊपर प्रेशर बन गया है और सबसे ज़्यादा मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो ये होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, किस तरीके से मैं MTG फिंगर टिप्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, किस तरीके जो मेरे पास कॉम्बो बुक है नीट की उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करता हूँ और न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। और जिसने पिछले वीडियो मैंने बायोलॉजी के ऊपर बनाया था कि मैं किस तरीके से बायोलॉजी स्टडी करता हूँ, लेक्चर किस टाइम लेता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस किस टाइम करता हूँ, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आइकन पे वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आके आप उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर मैं लाने वाला हूँ, तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ऊपर ये वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से मैं जो यकीन 2 पॉइंट हिंदी मीडियम बैच हो या फिर नीट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो मैं अपने व्लॉग के थ्रू वीडियो में शेयर कर देता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, बाकी वीडियो आप लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से मैं फिजिक्स पढ़ता हूं। सो यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में चैप्टर खोला हुआ है तरलों के यांत्रिक गुण, और यही चैप्टर मैंने अपनी जो MTG फिंगर टिप्स में इसी में खोला हुआ है। तो किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये टॉपिक आता है कि सबसे पहले हमें रीडिंग करनी है या लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है, तो मैं जो करता हूँ सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू करता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होने वाले हैं, बस उनको एक बार देखना होता है, पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, जैसे सर एक लेक्चर है तो ये एक लेक्चर का सर ने लिखा कि कवर किए जाने वाले टॉपिक। ठीक है, तो इसमें सर ने कराया ताप, तापमिति, तापमापी, तो सर ने लेक्चर का करा दिया इसमें कि 3 टॉपिक इस लेक्चर में होंगे। आपको क्या करना होता है, पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप एक बार पूरे लेक्चर का ओवरव्यू कर सकते हैं, बस खोल के देखना होता है कि किस तरीके से इसमें है। ठीक है, तो उससे क्या होता है हमारे दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। दूसरी बात, लेक्चर अटेंड करते टाइम जो सर लिखवाते हैं उसमें जो बोर्ड पर लिखा हुआ होता है उसी तरीके से हमें इसमें नोट करना होता है, तो वही हमारे नोट्स बन जाते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं सर ओरली बता देते हैं, बोर्ड पर नहीं लिखवा पाते, तो वो चीज़ें भी हमें नोट करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक अगर सर ने जैसे कोई चैप्टर है, ठीक है, इसमें सर पढ़ा रहे हैं ये वाले चैप्टर में और सर ने बता दिया कि ये चीज़ उस चैप्टर में होने वाली है या उस चैप्टर में हो गई, तो वो आप वहाँ पर नोट कर लो वो चीज़ कि हाँ ये इसमें ये है, तो उस चीज़ से क्या होगा आप उसको नोट कर लेंगे, तो उसको एक बार देख लेंगे जाकर। या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी की इंग्लिश वर्ड बता देते हैं या किसी चीज़ के बारे में बता देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक मेरे सामने चीज़ आई थी, उसमें एक वर्ड था रजत, तो रजत मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, तो मैंने वहाँ पर लिख लिया उसमें सिल्वर। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ओरली सर बताते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं, तो वो हमें नोट करनी चाहिए इसमें अपने नोट्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाते टाइम अलग अलग पेनों का यूज़ किया करो। ठीक है, जैसे कि मैंने कर रखा है, इसमें मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए एक बार आपको। सो यहाँ पर बाकी हेडिंग अपने ब्लैक पेन से डाल लो और जो भी लिखना होता है ब्लू से, और बाकी चित्र वगैरह जो बनाता हूँ मैं इसमें डायग्राम वो रेड और इससे बनाता हूँ। ये कलर कौन सा है, ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी जैसे जिस तरीके से एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है सर की, तो यहाँ पर जैसे हमने रेड पेन से इसको सोल्व किया मैंने, ठीक है, तो इस पर मैंने टिक जो लगाया वो ग्रीन से लगाया। अलग तरीके से जैसे सर काट फिट करते हैं बहुत सारी, तो अगर जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से आप देखो, मैंने टिक नीली पेन से लगाया, लिखे तो ऑप्शन इसमें। तो कुछ न्यूमेरिकल सर जो कराते हैं, जो सर बोर्ड पे कराते हैं, वो सारे मैंने अपने नोट्स में करता हूँ। और बाकी जो DPP के होते हैं वो मैंने बताया जो मेरी ये बुक मतलब रफ पेपर है इसमें करता हूँ सॉल्व। ठीक है, चैप्टर वाइज। और बाकी जो नोट्स उसमें क्लास में कराते हैं वो सारे इसी में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल होते हैं वो यही होते हैं, इन्हीं के बेस पर जो होते हैं हमारे, वो DPP में जो दिए होते हैं या फिर जो MTG फिंगर टिप्स में है वो भी इन्हीं बेस के होते हैं। तो इनको एक बार आप रिवाइज जैसे करोगे तो उस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। तो मैं इस चीज़ के लिए बता रहा था, जैसे फोकस कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर जैसे मैं नीली पेन से करता हुआ आया क्वेश्चन, ठीक है,
फिर मैंने यहाँ पे जो किया, जैसे सर करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, उससे क्या होता है हमारे दिमाग में एकदम इमेज सी बन जाती है। और ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीली पेन से करते हुआ है, फिर रेड पेन से मैंने इसको कट किया। ठीक है, तो ये साफ दिख रहा है। अब नीली पेन से होता तो उतना मज़ा भी नहीं आता है। तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा कलर जो होते हैं हमारे पेन के यूज़ कर सकते हैं तो उतनी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली और दूसरी बात, जैसे मेरा लेक्चर ख़त्म होता है तो मैं उस पर डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे मेरा लेक्चर दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैं नोट कर देता हूँ ताकि रिवाइज़ करते टाइम जैसे एग्ज़ाम टाइम आएगा तो मैं पिछली रिकॉर्डेड क्लास होंगी तो उनको एक बार ले भी सकता हूँ, अगर ना भी ले सकता तो अगर लेना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे ध्यान रहेगा। ठीक है, जैसे 2x में मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो यहाँ तक आ गया, हाँ वही दूसरा लेक्चर है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा नोट्स में, फिर मैं डायरेक्ट यहीं से खोलूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जो कि करंटली चैप्टर चल रहा है। इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं। तो बस बेसिकली जो सर बोर्ड पर लिखवाते हैं और जो ओरली बोलते हैं दोनों को मिक्स करके इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मेरा तीसरा लेक्चर स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से मैंने किया हुआ है। ठीक है, और अब लेक्चर के बाद क्या करना होता है, डीपीपी मिलती है हमें, उसको सोल्व करना होता है। तो आप कोई भी रफ या फिर कोई भी इस तरीके से नोट्स बना सकते हो जिसमें थोड़ी काटाफिटी अच्छी हो सके। तो चैप्टर वाइज आप कोई भी नोट ले सकते हो नोटबुक, या फिर रफ ले सकते हो तो रफ ले सकते हो, क्योंकि रफ दो तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी रफ भर जाती है न्यूमेरिकल में। तो मैं तो बेसिकली अभी मेरा ये पुराना नोट्स है तो इसी में कर रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम में मैं रफ खरीदूँगा। तो उसमें आप डीपीपी सोल्व कर सकते हो चैप्टर वाइज। ठीक है, और दूसरी बात उसके बाद क्या करना होता है, हमें पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी होती है। तो मेरे पास यहाँ पर MTG फिंगर टिप्स है। और वैसे तो रीडिंग अगर आप शुरू में पढ़ रहे हो और आपका बेस थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप जो है वो NCERT में भी रीडिंग कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो क्या करता हूँ ना, जैसे मेरे पास ये बुक है, नीट की बुक है, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, और दूसरे ये MTG फिंगर टिप्स भी है। और यहाँ पर जो मेरे पास एक बुक है, इसमें 2021 से 2013 से 2021 तक के इसमें सॉल्व पेपर दे रखे हैं। तो मैं चीज़ों को जो ना एनालाइज करता रहता हूँ कि हाँ भाई किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं फिजिक्स के, जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट को करना चाहिए। पिछले प्रीवियस हमें पेपर देखने चाहिए, भले ही आपका भी रिवीजन नहीं कर रहे हो, लेकिन एक बार जो हमें पिछले पेपर को देखना चाहिए और करना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस तो हमें बाद में करनी है। तो रीडिंग जो मैं फ़िलहाल अभी MTG फिंगर टिप्स में ही करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा तो नोट्स में पढ़ लेते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत ये सफिशिएंट होता है। तो इस वजह से मैं अभी MTG फिंगर टिप्स में रीडिंग नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हमें करनी चाहिए MTG फिंगर टिप्स में। तो मैं जो करता हूँ वो वही बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं MTG फिंगर टिप्स में रीडिंग करता हूँ, जो कि ये सारे दे रखा है। अभी ये चैप्टर क्लियर हुआ है तो मैंने अभी रीडिंग नहीं की है इसकी, तो मैं यहाँ से लेकर जो ये बहुत सारी है इंपॉर्टेंट होता है, एक बार बस इसको पढ़ना होता है, बाकी जो चीज़ें इसको मैच कर लेनी होती है, हाँ ये चीज़ ये है और इसमें ही नोट कर लो बहुत सारी चीज़। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें दे रखा है, इसमें रीडिंग और कुछ फॉर्मूले भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसमें एक जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है MTG फिंगर टिप्स में, समीक्षा सूत्र, जो भी सारे फॉर्मूले होते हैं इसमें एक जगह मिल जाते हैं हमको। ठीक है, जो हमें नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे लिखा हुआ था, सारी चीज़ें इसमें हिंदी में भी देखो, इनके नाम भी लिख रहे हैं कौन सी चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वीडियो में, और फॉर्मूला भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे MTG फिंगर टिप्स की। और इस तरीके से इसमें सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, ये फोकस नहीं हो पा रहा है ठीक से। दूसरी बात, इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है कि इसमें टॉपिक वाइज होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे हमने प्रेशर पढ़ लिया, दाब, ठीक है, तो दाब के आप जो पहले आप दाब को जो क्या है इसमें पढ़ लो, इसमें पढ़ लो अपने नोट्स में, MTG फिंगर टिप्स में पढ़ लो दाब को, और दाब के ही आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो MTG फिंगर टिप्स में। तो यहाँ पर जैसे 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और यहाँ जाओ अपने पीछे, मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 से लेकर 20 तक अपने क्वेश्चन चेक करोगे कितने सही गए मेरे और कितने गलत गए। ठीक है, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ होता है। जैसे पहले का इसमें दे रखा है C, तो यहाँ पर पहले का C, उसमें जो भी इसका सॉल्यूशन है वो यहाँ पर देख रखा होता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, जो कि बहुत बढ़िया हो, जो हमें करनी भी चाहिए। ठीक है, DPP तो सोल्व हम करते ही हैं, सफिशिएंट होता है वो भी, लेकिन हमें खुद से जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो सबसे बढ़िया होता है, वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं जो चीज़ हम खुद से करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से MTG में फिंगर टिप्स में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे पास एक OMR शीट है, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से जैसे मैं करता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे है ये, यहाँ पे एक OMR शीट है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें जो ना
बहुत सारी कि सही गलत मेरे कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। और जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक किया 100, तो निशान मार देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करना चाहिए। खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो बढ़िया तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे कि कौन सी चीज़ क्या है और किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, वो चीज़ तो हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। और MTG जो पढ़ता हूँ मैं वो बताना भूल गया, MTG जो पढ़ता हूँ वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद 2 दिन बाद या फिर आई थिंक मैं बना लेता हूँ अपना टाइम के हिसाब से, जो इसी में टाइम मैनेज होता है, 2 दिन बाद या 5 दिन बाद इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि जो नोट्स की सारी चीज़ें हैं एक बार इसमें रिवाइज़ करके इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ठीक है। और शुरू में मैंने आपको एक बुक दिखाई थी, नीट की कॉम्बो बुक, तो इसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। सो ये बुक जो है वो मैंने जब नीट की कोचिंग करने का सोचा था तो उस टाइम पे ये बुक मुझे अच्छा लगा था, दुकान पर से ख़रीद लिया था ये मैंने, ठीक है। तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो ख़रीद भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स का लिंक मिल जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, OMR शीट हो और या फिर मेरा टेबल के लोग हो, तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये बुक जो है वो बेसिकली नीट के बिल्कुल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बनाई गई है। इसमें ज़्यादा डीपली नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है ये बुक। और जैसे आपको पता है फिजिक्स में लगभग 30 चैप्टर हैं, लेकिन इस बुक में कितने कंबाइंड करके दे दिए, चैप्टर को एक जगह जोड़ दिया, 2 चैप्टर को एक जगह कर दिया है। तो इसमें बेसिकली फिजिक्स के यहाँ पर देखो, नहीं तो बायोलॉजी आ गई, ये भौतिक विज्ञान के यहाँ पे 18 चैप्टर हैं, तो 18 चैप्टर कर दिए इसमें 30 चैप्टर को, ठीक है, दिया हुआ सारा है। तो मैं इसमें आपको फिजिक्स का एक चैप्टर खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें होता है। तो जो मैंने पिछला पेपर दिया था तो फिजिक्स बस इसी से पढ़ी थी, क्योंकि मैंने उस टाइम फिजिक्स डिटेल में नहीं पढ़ी थी, बायोलॉजी अपनी अच्छी से पढ़ी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैंने इसी से पढ़ी थी, ताकि मैं सोच रहा था कि थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँ। लेकिन अभी जो मेरे पास MTG फिंगर टिप्स भी है, तो मैं यहाँ पर आपको इसमें एक फिजिक्स का चैप्टर खोल के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर रेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, तो इस तरीके से यहाँ पे एक चैप्टर है और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह थ्योरी होती है। फोकस नहीं हो रहा है यहाँ पर, शॉर्ट नोट्स की तरह यहाँ पर थ्योरी होती है, मिल जाएगी आपको। और तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स की तरह बनी हुई है और बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस बुक को ख़रीद भी सकते हैं, नहीं तो बाकी जो PW पे पढ़ाते हैं वो सफिशिएंट ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए बिल्कुल एकदम जो हमारा नीट का क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसी के बेसिस पर होती है। इस तरीके से जैसा कि मैं आपको अभी इसमें जो मेरे पास ये बुक है ना प्रीवियस पेपर वाली, इसमें आपको दिखा दूंगा कि इस तरीके से ही क्वेश्चन बने हुए होते हैं। देखिए मैंने जो बस क्या इसमें टिक मार दे रहा था, बस पढ़ता था, टिक मार दे रहा था, तब यहाँ की रीडिंग करी, लेक्चर वगैरह भी अटेंड नहीं किए थे उस टाइम पे, रीडिंग करी, टिक मार दिया। तो बेसिकली ये मैंने बहुत गलत किया है, इसमें ऐसा कभी मत करना। तो इस तरीके से देखिए इसमें क्वेश्चन होते हैं, देखा होगा आपने यार, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक चैप्टर में इसमें कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है। अगर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ना तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, वो उससे रिलेवेंट होगा, चाहे उसके डिजिट नंबर चेंज हो। तो इस तरीके से नीट में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी के बेस पे ये बुक है। तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी बुक्स का। तो अगर आप एक बुक और है वो मैं इसके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो है इसमें 9 वर्ष के नीट के क्वेश्चन पेपर हैं, वो सोल्व भी हैं और उनका सोल्यूशन भी है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा क्या होता है, सबसे पहले मुझे वो चीज़ जाननी होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाला, तो इसी तरीके से मैंने ये बुक खरीदी हुई है, ठीक है। तो मैं जो 12th में स्टडी करता था तब भी मैंने मॉड्यूल्स वगैरह बहुत सारे खरीद लिए थे, उसी के बेसिस पे मैं स्टडी करता था। पहले मैं देख लेता था कि कौन से मतलब कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने बस ये देखने के लिए लिया, अभी इसमें प्रैक्टिस करूँगा जब सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या जो ना मन करता है बहुत देखने का किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, लेटेस्ट ही खोल लेता हूँ, इसमें जो ना दे रखा है 2021 का खोल लेता हूँ। इसमें आपको फिजिक्स का पेपर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे खोल लिया है 2021 का ये नीट में जो पेपर आया था, और ठीक है। तो यहाँ पर देखो पार्ट 1 दे रखा है फिजिक्स का। तो देखिए किस तरीके से जो जैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, और जो कि इस बुक में अच्छे से दे रखे हैं और MTG फिंगर टिप्स में इस तरीके से मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखा था ना, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको नीट में देखने के मिल जाएंगे। ये 2021 का पेपर है, तो मैं ये दिखा देता हूँ। कुछ न्यूमेरिकल बेस पे होते हैं, कुछ थ्योरी बेस पे होते हैं। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 में है और 15 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से
ये फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी जो है वो अगर आप बोलोगे तो मैं नीट का जो 2021 का पेपर है और MTG फिंगर टिप्स में वो क्वेश्चन में मैच कर दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम MTG फिंगर टिप्स से ही नीट के एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल सेम। ऑप्शन भी ए है तो इसमें भी ए है। वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि फिजिक्स के ऊपर है और फिजिक्स का तो आपको पता ही है, लेक्चर भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। दूसरी बात, मैंने पिछले व्लॉग में भी एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास जो, या फिर सबके पास, पूरी दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। बोलते हैं यार फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होते और समझ नहीं आती है फिजिक्स, तो समझ में आना चाहिए। पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ मत डालिए कि मुझे समझ नहीं आती है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जिसने या फिर कार बनाई या फिर बल्ब बनाया, जो भी चीज़ का उन्होंने आविष्कार किया, तो उन्होंने सबसे पहले उस चीज़ को सोचा होगा दिमाग में कि हाँ मुझे ये बनाना है, ठीक है। तो आप किस तरीके से सोच लेते हो कि मुझे फिजिक्स नहीं समझ आती, तो दिमाग जो है हमारा वो उसी तरीके से काम करता है। सारा खेल माइंड का होता है। जिस तरीके से आप सोच लोगे ना, उसी तरीके से माइंड काम करने लगेगा। एक बार आपने सोच लिया ना कि मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, तो दिमाग हमारा उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सोचना ही नहीं है उस चीज़ को, हमें क्या सोचना है, फिजिक्स को समझना है और मैं इसको समझ के ही रहूँगा। ये सब चीज़ दिमाग में डालोगे ना कि हाँ मुझे समझना है इस चीज़ को, तो पहले हमें सोचना पड़ता है। अभी जिसने कार बनाई होगी या फिर मोटरसाइकिल बनाई होगी, उसने पहले उस चीज़ को सोचा होगा मुझे ये बनाना है, फिर उसके ऊपर काम किया होगा। तो आपने भी उस तरीके से फॉलो करना है। आपने पहले सोचना है कि मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल समझ कर ही रहूँगा, ठीक है, फिर उसको करना है, फिर उसको समझना है। दूसरी बात, सबसे जो मेन चीज़ होती है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, सबसे मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करनी कभी भी नहीं छोड़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतने ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे, मतलब नंबर आ पाएंगे आपके उसमें। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करना कभी नहीं छोड़ना। एक तरीके से अपना शेड्यूल बना लो, पहले दिन लेक्चर, दूसरे दिन चैप्टर ख़त्म होने के बाद रीडिंग, या फिर जैसे इसमें दे रखा है टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज जैसे उसमें ख़त्म हो रहा है चैप्टर लेक्चर में, तो इसमें तो रीडिंग लगा दो। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। बाकी आप अपने की जो स्ट्रेटेजी होती है उस तरीके से पढ़ते हो। तो बेसिकली ये मेरी स्ट्रेटेजी है, इस तरीके से मैं पढ़ता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का मैंने बता दिया है, आने वाला है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।